ओम शांति। आज का विषय है घर एक मंदिर है, घर एक स्वर्ग है, घर एक आश्रम है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, अंडरलाइन करें, आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है। अंडरलाइन करें, घर को आश्रम बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है। दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आश्रम का कार्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। दुआएं देना, सबको दुआएं देना, कोई कैसा भी हो उसको दुआएं देना और दुआएं लेना, सबकी सेवा करके सबसे दुआएं लेना। दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं ना। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। परमपिता परमात्मा समझाते कि घर को स्वर्ग बनाना है, घर को आश्रम बनाना है, घर को मंदिर बनाना है और सबको दुआएं देना और दुआएं लेना है। लेकिन अगर कोई दुख देता है तो उसको स्वीकार नहीं करना है। दुआएं देना और दुआएं लेना है। मंदिर में क्या होती है? मूर्ति होती है और मूर्ति क्या करती है? सदा ही दुआएं देती है। कोई कैसा भी हो लेकिन सबको दुआ देती है। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो।
देव बना लो, सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो, दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो, महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता, महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो, प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता, प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। आज आश्रम अलग है और घर अलग है, लेकिन हमको घर को आश्रम बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। जब हम सबको दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, और मंदिर में मूर्ति क्या करती है, सबको दुआएं देती है ना, तो घर को आश्रम बनाने का कार्य अगर करना है, घर को मंदिर अगर बनाना है, तो सबको दुआएं देना और दुआएं लेना, इस नियम का पालन करना होगा। घर के हर सदस्य ने घर के हर सदस्यों को सदा दुआएं देना और दुआएं लेना। साथ में परमात्मा यहाँ पर समझाते हैं कि जैसे मंदिर होता है, तो मंदिर की वास्तु में सदा पवित्रता के वाइब्रेशन होते हैं, शांति के वाइब्रेशन होते हैं। वहाँ पर प्रार्थना, भक्ति, आरती वगैरह प्रसन्न वातावरण होता है। मूर्ति सदा प्रसन्न होती है, हर्षित मुख होती है। वैसे ही सदा सभी आत्माओं को, घर परिवार के सभी सदस्यों को सदा प्रसन्न रहना है, सदा हर्षित मुख रहना है। और मूर्ति के हाथ सदा दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही एक दूसरे को सदा दुआएं देना है। और कभी भी हम जब भी मंदिर में जाते हैं, तो कोई झगड़ा, कोई गुस्सा, कोई तकरार, ऐसा कोई निगेटिव बातें होती नहीं है। तो घर परिवार में भी हमें ये नियमों का पालन करना चाहिए। घर में शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, एक दूसरे को दुआएं देना चाहिए, एक दूसरे से आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार करते आना चाहिए। तो ही परिवार सुखी परिवार हो सकता है, तो ही घर का मंदिर बन जाता है। मेरा सुखी रहे परिवार, करो तुम कृपा दादाजी। मेरा सुखी रहे परिवार, करो तुम कृपा दादाजी।
परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि घर को स्वर्ग बनाना है, घर को आश्रम बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, तो सबको दुआएं देना है, दुआएं लेना है। मूर्ति जैसा प्रसन्न चित्त और सदा हर्षित मुख रहना है। सबको ईश्वरीय प्यार देना है, आत्मिक प्यार देना है। भगवान समझाते हैं, आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न देना और दुख न लेना, दुख न देना और दुख ना लेना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा भी खुश है, इतने जो भी सब आए हैं, सब घर को आश्रम बनाएंगे ना, पक्का है ना। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन भी करना पड़े, समाने की शक्ति कार्य में भी लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। भगवान समझाते हैं, घर परिवार में समाने की शक्ति को यूज करना है, सहन शक्ति को यूज करना है और उसका फल मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल तो मीठा होता है ना। तो वायदा करते हैं ना कि घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। वो हाथ उठाओ। चलो हम भी हाथ उठाएंगे और वादा करेंगे परमात्मा से कि घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। हम परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हैं और बदलेंगे तस्वीर विश्व की। परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव
शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताएं, हम प्रभु संदेश सुनाएं। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाएं। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। 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 परम पिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि आज घर अलग है और आश्रम अलग है, लेकिन हमें घर को आश्रम बनाना है। और आश्रम का काम होता है सबको दुआएं देना और दुआएं लेना। घर को मंदिर बनाना है और घर को स्वर्ग भी बनाना है, जहाँ पर जैसे मंदिर में संपूर्ण पवित्रता होती है, वास्तु में सुख शांति आनंद के वाइब्रेशन होते हैं, वैसे ही घर घर में पवित्रता सुख शांति के वाइब्रेशन को हमें फैलाना है। जैसे मंदिर में मूर्ति सबको दुआएं देती है, प्रसन्न चित्त और हर्षित मुख होती है, वैसे ही हर घर परिवार के हर सदस्य ने प्रसन्नता रखना है, हर्षित मुखता रखना है, सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और भी एक नियमों का पालन करना है, और वो नियम है किसी को दुख देना नहीं, और किसी ने गलती से दिया तो उसको स्वीकार नहीं करना, उसको लेना नहीं है। सबको बस सुख देना है और दुआएं देना है। फिर भगवान ने समझाया कि घर परिवार को मंदिर बनाने के लिए समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को यूज करना है। कभी कभी किसी का कोई बात समाना पड़ता है और कभी कभी कोई बातें सहन करनी पड़ती हैं, लेकिन इस सब का फल मीठा होता है और इससे ही घर आश्रम बनेगा, घर मंदिर बनेगा, घर स्वर्ग बनेगा। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार, रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार, रचनाकार। रूप विचित्र रंग
निराला, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार रचनाकार। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु, प्रेम सुधारस बरसाए, ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो, अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया, परम है बेला में, उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की बेला में, पावन करने सारी सृष्टि का, लिए ब्रह्मा तन आधार, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार चित्रकार। राजयोग का योग सिखाने, योगेश्वर शिव आए हैं, बेहद बरसा हाथों में ले, स्वर्ग सौगात लाए हैं। भक्तों की पुकार सुनकर संगम पर हुए फिर साकार, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार 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 रचनाकार। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।